नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 अप्रैल 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो प्रातःकाल 8:58 तक है और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। इंद्रयोग शकुनी करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वही राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल 8:58 तक सूर्योदय से लेकर प्रातः 8:58 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो थोड़े समय के लिए है। कोई विशेष कार्य अगर आपका है जिसे आप चाहते हैं कि शीघ्र ही ये कार्य सिद्ध हो जाए, तो उस कार्य को सर्वार्थ सिद्धि योग में कर लीजिएगा। आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। और घर में कलह और कलह से मुक्ति का उपाय, इसकी चर्चा हमारी चल रही है। इस विषय पर भी चर्चा आज दिव्य महाप्रयोग में होगी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण मेष राशि में है, केतु वृश्चिक राशि में, तो वहीं शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु कुंभ में, सूर्य बुध और चंद्रमा, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ग्रह स्थितियां बिल्कुल यथावत हैं। बदलाव यही है कि चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र, अर्थात आज पूरे दिन में अगर देखें तो प्रातःकाल ही ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूरे दिन बुध के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो ये ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से आज प्रभावित करेंगी। छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन आपका कैसा जाने वाला है, किन चीजों से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत प्रत्येक लग्न के जातकों के लिए अगर आपके घर में कलह हो रहा है तो ये प्रयोग मैं बता रहा हूं आपको, विशेष करके घर के मुखिया के लग्न के आधार पर इस प्रयोग को कराना है। घर का जो मुखिया है उसी को इस प्रयोग को करना है, क्योंकि उनके प्रयोग करने से ही घर का कलह शांत होगा। तो अब तक हमारी ये जो चर्चा है वो वृश्चिक राशि पर्यंत हो चुकी है। आज चर्चा धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 लग्न के जातकों के लिए होने वाली है। साथ ही साथ एक और जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं, मां भगवती विंध्यवासिनी की कृपा से विंध्यधाम में शक्ति कृपा प्राप्ति सतचंडी महायज्ञ का आयोजन मैंने किया हुआ है। इस यज्ञ में आप भी सम्मिलित हो जाइए और सम्मिलित होकर के अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु मां से प्रार्थना आप खुद करिए। ब्राह्मण आपके लिए रहेंगे, वो मां से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो इसी नवरात्रि 13 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक ये महानुष्ठान है। आप इस अनुष्ठान में
एक न्यूनतम शुल्क दे करके इस यज्ञ का, इस महायज्ञ का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धनु लग्न के जातकों की। अगर आप धनु लग्न के हैं और आपके घर में कलह का वातावरण बना हुआ है तो एक छोटा सा प्रयोग करिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। घर के आसपास कोई भी भैरव जी का मंदिर ढूंढिए और भैरव जी के मंदिर में पीला वस्त्र, शराब, ध्यान से सुनिएगा, नटराज की मूर्ति और महाभारत की पुस्तक, फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, शनिवार के दिन इस प्रयोग को करना है। पीला वस्त्र ले लीजिए, शराब भैरव जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है, जहां नहीं मिलता उस जगह पर आप छोड़ दीजिएगा शराब की जगह, बाकी की 3 चीजों को ही लीजिए, जो बाकी की चीजें बच जा रही उनको लीजिए। नटराज की मूर्ति और महाभारत की पुस्तक, इन सभी चीजों को लेकर के भैरव जी के मंदिर में चले जाइए और भैरव जी के मंदिर में पश्चिमाभिमुख होकर के मंदिर में दान कर दीजिए। अगर घर में आपके कलह जारी है तो वो कलह दूर हो जाएगा। वहीं बात अगर हम मकर लग्न की करें तो अगर आप घर के मुखिया हैं और आपके घर में कलह का वातावरण रहता है, कलह के कारण आपका विकास बाधित है, तो सबसे पहले तो गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का आपको 7 माला जप करना है मंगलवार से। नोट करिएगा दिन, मंगलवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन 7-7 माला ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जप करना है प्रतिदिन 7 माला मंगलवार से प्रारंभ करके, और 7 दिन जब पूरा हो जाए तो अंतिम दिन मिट्टी के पात्र में काला उड़द, आप जानते हैं काले उड़द से निर्मित पकौड़े घर में बनवा लीजिए। घर के जो लोग हैं वो साफ सुथरा होकर के, पवित्र होकर के पकौड़ा निर्मित कर दें और मिट्टी के पात्र में पकौड़े को रख करके किसी निर्जन स्थान में या श्मशान में, या तो कहीं कोई निर्जन स्थान हो या श्मशान हो, जा करके रखाइए। घर में अगर कलह का वातावरण बना रहता हो, घर में अगर कलह की स्थिति रहती हो तो कलह की स्थिति शांत हो जाएगी। और कुंभ की बात करें तो अगर आप कुंभ लग्न के हैं और आपके घर में कलह का वातावरण रहता है, कलह के कारण ही आपका विकास बाधित है, तो आप इस प्रयोग को एक बार कर लीजिए। सफेद छाता, नोट करिए, इत्र और सफेद वस्त्र और घी, इन सभी चीजों का दान करना है भगवान विष्णु के मंदिर में गुरुवार के दिन। नोट करिए कि ये जीवन में सिर्फ एक बार करना है। सफेद छाता, इत्र, सफेद वस्त्र और घी, इसका दान करना है भगवान विष्णु के मंदिर में गुरुवार के दिन, और ये जीवन में सिर्फ एक बार करिएगा। इसी से आपके घर में जो भी कलह का वातावरण रहता हो दूर हो जाएगा। मीन की अगर हम बात करें, अगर आप मीन लग्न के हैं और आपके घर में कलह का वातावरण रहता है तो आप एक काम करिए, घर के आसपास जो भी मंदिर हो, बड़ा छोटा, सबसे पहले तो उस मंदिर के शिखर की साफ सफाई की जिम्मेवारी ले लीजिए, आपके घर का कलह दूर हो जाएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कोई भी एक मंदिर के शिखर की साफ सफाई कराने से आपके घर का कलह दूर हो जाएगा। मंगलवार के दिन एक और प्रयोग कर सकते हैं। मंगलवार के दिन किन्नर को ढूंढिए, किन्नर को कुछ पैसा दान दीजिए और उससे एक सिक्का आपको लेना है। यह मंगलवार के दिन करना है, दिन याद रखिएगा, बुधवार नहीं। बुधवार के दिन दूसरा एक प्रयोग होता है। आपको मंगलवार के दिन किन्नर को पैसा देना है, 1-2 सिक्के या 2-4 सिक्के जो भी आप ले सकते हैं ले लीजिए दोबारा वापस, और उन सिक्कों को उसी दिन यानी मंगलवार के दिन ही जमीन में दक्षिणाभिमुख होकर के, यानी मुंह अपना दक्षिण दिशा की ओर रखते हुए जमीन में उन सिक्कों को दबा दीजिए। घर में चल रहा कलह दूर हो जाएगा। यहां याद रखिएगा कि जितने सिक्के आप किन्नर से उधार दीजिएगा उतना पैसा नोट वगैरह के रूप में फिर दे दीजिएगा। उस पैसे को प्रायः क्या होता है कि किन्नर को दान दिया, उससे 1 रुपया लेकर के रख लिया बुधवार के दिन, तो ये बरकत कराने वाला होता है। मैं जो प्रयोग बता रहा हूं उसे ध्यान से समझना है। मंगलवार के दिन करना है। किन्नर को आपने कुछ दान दिया, साथ उधर से कुछ पैसे आपने लिए, लेकिन जितने पैसे आपने लिए हैं वो पैसे भी किन्नर को लौटा दिए। यहां पर किन्नर का पैसा आपको चाहिए, किन्नर का पैसा लेना है आपको, तो किन्नर को वो सारे पैसे लौटा दीजिएगा और मंगलवार के दिन ही जमीन में गड्ढा खोद करके और दक्षिणाभिमुख होकर के उस पैसे को दबा दीजिए। घर में चल रहा कलह शांत हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, कितना भी धन आप कमा लें, लेकिन अगर घर में सुख शांति न हो, घर का माहौल अगर कलहपूर्ण हो, तो समझ लीजिए कि नरकम किम गृहमेव तत्। जिस घर में कलह चल रहा हो, रोज महाभारत चलते हो, वही घर नरक है। नरक के लिए हमें और कहीं नहीं जाना। तो आज सभी राशियों के, सभी लग्नों के लिए पूर्ण हुआ उपाय। इस प्रयोग को करके आप घर में चल रहे कलह से मुक्ति पा सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण करना है, लाल रंग का ही आपके पास पात्र होना चाहिए और लाल रंग का ही आसन।
लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्र पात्र, आसन लाल रंग का लेकर के बैठ जाइए, पात्र में जल ले लीजिए, हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, फिर इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, 3 बार आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और एक बार पुनः हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। फिर से एक बार दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, ये जल अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। अपने आप को सुरक्षित कर लेने के बाद अब सबसे जरूरी काम करना है, आपको प्राणायाम करना है। प्राण का आयाम, प्राण का व्यायाम सदैव बताया करता हूं, हर तरह के रोग कष्ट परेशानी से मुक्ति दिलाने वाला होता है यह प्राणायाम। जो लोग प्राणायाम की विधि जानते हैं वो नित्य करें, जो लोग नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं और प्राणायाम की संपूर्ण विधि देख लें। प्राणायाम करिए रेचक कुंभक पूरक। प्राणायाम करने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के कायिक वाचिक मानसिक पाप हैं वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए श्वास छोड़ते रहिए। इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को 3 बार रोक रोक करके गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। ये मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है, सो झुक करके दीजिए, पैर पर छींटा नहीं पड़ेगा। 3 अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप करिए। 11-21-51-108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक अगर आप इस प्रयोग से वंचित रहे हैं तो आज से ही शुरू करिए। भुवन भास्कर की आराधना सबको करनी चाहिए, अवश्य करनी है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज भी 12वें भाव में है और प्रातःकाल शनिदेव के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में है। अच्छी बात यह है कि आज छुट्टी का दिन है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। सो मन को सकारात्मक रख करके परिवार के साथ समय व्यतीत करने की ही आवश्यकता है। कुछ रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आज उनको यथावत छोड़ दीजिए। आज न तो कुछ नया करना है और न विशेष करने का प्रयत्न करना है। जैसे भी दिन शांति से बीत जाए बीतने दीजिए। काम काज से जुड़ा अगर कोई ख्याल दिमाग में आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस आइडिया को लेकर के आप तुरंत निकल जाइए काम करने में, ऐसा कुछ नहीं करना। व्यर्थ के व्यय से बचना है। व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक नहीं है। विशेष करके लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी है और आज वाणी पर अपने विशेष रूप से नियंत्रण रखना है। घर में रहते हुए किसी पर भी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, क्रोध मत करिएगा, उसका अपमान मत करिएगा, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो सामान्य है दिन। अगर मेहनत करते हैं तो बढ़िया हो जाएगा दिन। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। हालांकि मन आपका बार बार आज बंटता रहेगा, भटकता रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, बस आलस्य की स्थिति रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए कत्थई है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ की हम बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में संचरण करें शनिदेव के नक्षत्र में, तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में। बहुत बढ़िया है दिन, छुट्टी के बावजूद लाभ प्रदायक है। चाहे अचानक धन लाभ हो या रुका हुआ धन प्राप्त हो, आज का दिन आपको खुशी प्रदान करने वाला है, जीवन में सुधार लाने वाला है। छुट्टी के बावजूद व्यस्तता देने वाला है दिन। आज यूं समझ लीजिए कि जहां आप अपने आप को समय देंगे, अपने शौक पूरा करेंगे, वहीं आपको हर प्रकार से सफलता मिलती रहेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। बस जल्दबाजी में आकर के, भावनाओं में बह करके किसी से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद। और अगर हम बात विद्यार्थियों की करें तो उलझनें आपकी बढ़ती चली जाएंगी, या यूं समझ लीजिए कि पढ़ाई के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है, संशय बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस खान पान का ध्यान रखिएगा। पेट में जलन की शिकायत आज रहेगी। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है उन्हें भी थोड़ी परेशानी होगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में है। दिन शुभ रहने वाला है क्योंकि ये चंद्रमा प्रातःकाल शनिदेव के नक्षत्र में, इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में होंगे।
कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। छुट्टी का दिन लेकिन बड़ा आनंद से बीतने वाला है। ये दिन आपको लाभ देने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन सुखद है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी। तो वहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए भी अगर प्रयत्नशील हैं तो बात बन जाएगी। बस किसी मित्र का सहयोग लीजिएगा। नौकरी पेशा लोग अगर आप हैं तो आज छुट्टी के बावजूद आपके काम की कोई बात होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि कोई इशारा उच्चाधिकारियों से मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन में सुखद देख रहा हूं। जो अधूरे काम थे वो आपके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। और आज क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आज एक ही बात का ख्याल रखिएगा कि घर का माहौल जितना अच्छा हो सके वही करिए। जिस तरह से भी अच्छा हो सके वही काम करिए। प्रेमी से आपको पूरी तरह से सहयोग और प्रेम मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से आप खुश रहेंगे। पढ़ाई के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगी। और बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सेहत के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर घर में आपके बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। अगर विशेषकर उनको ब्लड प्रेशर की अगर शिकायत है तो ये परेशानी उनकी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में, शनिदेव के नक्षत्र में प्रातःकाल, तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में होंगे। सो सोचे हुए काम को शुरू करने के लिए समय ठीक है, परंतु अभी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज जल्दबाजी से काम बिगड़ेंगे। मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने वाले हैं और हो सकता है जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय आपसे हो जाए जिसका आपको नुकसान हो। तो सावधान रहिए, सकारात्मक विचारधारा बनाइए, परंतु अभी कदम उठाने से बचिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। कुछ बड़ी योजनाएं बनेंगी, बड़े लोगों से मुलाकात या बातचीत हो सकती है। बातचीत के दौरान संकोच में पड़ करके कोई ऐसी बात आप कहने से चूक सकते हैं जिसकी भरपाई आपको बाद में करनी पड़ेगी। अतः कहीं कोई मीटिंग है, कहीं कोई बातचीत है तो जो तथ्य है उसे खुलकर के सामने रखिए। इससे संबंध में आपको लगता है कि कमी हो जाएगी, संबंध में परेशानी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ ठीक होगा। और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द की तकलीफ आज हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सिंह की हम बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में रहेंगे। कोई न कोई समस्या आती रहेगी, चिंता बनी रहेगी। सेहत से संबंधित परेशानी के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। विशेष करके मौसमी बीमारियों से आपको दो चार होना पड़ेगा, सो जरा सावधान रहिए। बार बार विचारों में अपने बदलाव आप महसूस करेंगे। मैं एक ही बात कहता हूं, छुट्टी का दिन है, हो सके तो पूरी तरह से इसे छुट्टी की तरह ही मनाइए, घर परिवार के साथ। इसी में आपकी भलाई है। कहीं बाहर घूमने जाने से बचना चाहिए आपको। और व्यापारी हैं तो व्यापार में धन लाभ उस तरह से नहीं होने वाला है जैसी आपकी अपेक्षा थी। योजनाएं विफल होने की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिएगा। प्रेम संबंध में अगर विवाद है तो उसका निपटारा आज आप कर सकते हैं। शाम तक सब कुछ निपट जाएगा। और अगर हम बात विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया है दिन। बीते कुछ दिनों में जो भी शिक्षा में आपकी कमी रह गई थी, बाधा उत्पन्न हुई थी, उसकी आप पूर्ति आज कर सकते हैं। स्वास्थ्य में परेशानी की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। मैं पुनः दोहरा दूं, मौसमी बीमारियां आज आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में संचरण करेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई उलझा मामला सुलझाना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। और यूं समझ लीजिए पूर्व के किए प्रयास का आपको फायदा मिलने वाला है। दिन बेहद खास है, बहुत बढ़िया है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। बस तैयारी उसकी पहले से ही कर लीजिएगा। और व्यापारियों की हम बात करें तो दिन बढ़िया है, परंतु आज कन्या राशि के जातकों को फिजूल खर्च से बचना चाहिए और किसी से किसी भी प्रकार का बहस नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखद है, परंतु जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी। और विद्यार्थियों को
सफलता मिलने वाली है। विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है ऑनलाइन तो विशेष सफलता आपको मिल सकती है। सेहत के मामले में थोड़ी सुस्ती रहेगी, बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज भूरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ भाव में, शनिदेव के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन आज बुध के नक्षत्र में है। दिन भर व्यस्त रहेंगे छुट्टी के बावजूद। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो बढ़िया लाभ मिलने वाला है। अगर कोई उलझन है तो उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसका आपको आज हल मिलने वाला है। यानी मिला जुला करके दिन पूरी तरह से सकारात्मक, छुट्टी का परंतु व्यस्तता भरा। तो वहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जाना पड़ सकता है, या किसी रिश्तेदार से आपने अगर मदद मांगी थी तो वो मदद आपको मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, आज संभल करके काम करिएगा, पैसों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और किसी से विवाद मत करिएगा। वाहन चलाते समय लापरवाही अगर न करें तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर लापरवाही हो तो आज एक्सीडेंट की संभावना है। जीवन साथी से विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की हम बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। सेहत की हम बात कर लें तो सेहत में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ सकती है। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो सावधान रहिए, और पेट का रोग आपको रहता है तो परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज मिला जुला दिखाई पड़ रहा है दिन। मन में तरह तरह की बातें उत्पन्न होंगी, लेकिन प्रेम संबंध में आज मतभेद के आसार, और मतभेद बढ़ा तो प्रेम संबंध के समापन का भी आसार है। तो वहीं परिवार के लोगों का सहयोग, परिवार के सदस्यों का सहयोग तो मिलेगा, परंतु परिवार के मध्य आज अनबन की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। घर परिवार से संबंधित अगर कोई उलझन है, कोई चिंता है, वो चिंता, उलझन यथावत बनी रहने वाली है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो सामान्य रहने वाला है दिन। कारोबार में आज दिन भर उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। व्यापार से संबंधित अगर कोई कानूनी मसला था या कोई ऐसी स्थिति जिसको लेकर के आप चिंतित थे तो इसके लिए वकील से मिल लेना, बातचीत करना, या कोई समस्या थी तो उसका हल ढूंढने के लिए आज का दिन बढ़िया है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आज स्वीकार मत करिए। और पुनः कहूंगा, प्रेमी के साथ आज संबंध बिगड़ने वाला है, सावधान रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो सीनियर से आपको सहयोग मिल सकेगा, आप सहयोग लीजिए, इस मामले में दिन बढ़िया रहने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, विशेष करके पेट के रोग आपको परेशान करेंगे, सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। दिन को शांति से निकालने की कोशिश करनी होगी। हालांकि परिवार का सहयोग तो मिलेगा, परंतु कहीं ना कहीं आज मानसिक अशांति की संभावना दिखाई पड़ रही है। कार्य में बाधा, छुट्टी का दिन है इसलिए ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, परंतु गोचर कुंडली में संचरण करें चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में संचरण करेंगे, आपको मानसिक चिंता देने वाले हैं। बच्चों को लेकर के चिंता, तो वहीं परिवार के मध्य कलह को लेकर के चिंता बनी रहने वाली है। आज का दिव्य प्रयोग आपको बताया है। अगर धनु लग्न के हैं आप तो अवश्य ये प्रयोग करिएगा। वैसे तो मैं धनु राशि की बात कर रहा हूं, धनु लग्न के हैं तो आज आपके लिए प्रयोग मैंने बताया है, कलह से मुक्ति का प्रयोग करिए। और हो सके तो जितना समय घर में बिताइए और घर के वातावरण को ठीक करने का प्रयत्न करिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में सावधान होकर के काम करिए, कहीं पैसा अटक सकता है। परिवार के बड़े सदस्यों की बात काटेंगे और टालेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेमी के साथ संबंध में अगर मतभेद है तो मधुर बनाने की आपको कोशिश करनी होगी और दाम्पत्य जीवन को भी ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द थी तो राहत आपको मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, तृतीय भाव में
शनिदेव के नक्षत्र में प्रातःकाल तत्पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा बहुत बढ़िया है आपके लिए। सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए आज छुट्टी का दिन, परंतु आपके लिए बेहद फायदेमंद है। कुल मिलाकर के हर तरफ से लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर घर का भी ध्यान रखिए। घर परिवार से संबंधित कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बस जल्दबाजी में आकर के कोई फैसला मत करिए, क्रोध मत करिएगा और किसी के ऊपर गुस्सा मत करिएगा। शांति के साथ आज के दिन को निकालिए, आनंद के साथ। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। कोई अनबन चली आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को टेंशन रहेगी, परंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा और खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध शनिदेव के नक्षत्र में, तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण कर रहे चंद्रमा आपके लिए बढ़िया स्थिति लेकर के आ रहे हैं। धन लाभ के आसार, या यूं समझ लीजिए रुका हुआ काम बने, या यूं समझ लीजिए रुका हुआ पैसा आपको मिले। हर तरह से सकारात्मक स्थिति, सकारात्मक सोच भी बनानी होगी। ज्यादातर फैसले आपके सही दिखाई पड़ रहे हैं। छुट्टी का दिन है सो आनंद के साथ बीतेगा। परिवार के मध्य, कुटुंब के मध्य समय बिताने से आपको खुशी मिलेगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं या निवेश से संबंधित योजना बना रहे हैं तो आज मित्र की सहायता आपके लिए बहुत कारगर रहने वाली है। मित्र से जानकारी लीजिए, सहयोग लीजिए। यह सहयोग आपके लिए आगे फायदेमंद रहने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में लाभ मिलेगा। समय व्यर्थ नहीं गंवाना, ये बहुत बढ़िया समय, इस समय का लाभ उठाइए। और प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ अगर कोई मतभेद है, परेशानी, तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करें तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, मेहनत से ही सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की स्थिति थोड़ी बन सकती है, सावधान रहिए। प्राणायाम करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर हैं और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में होंगे। मन में भटकाव रहेगा, कभी कुछ आज चलता ही रहेगा, परंतु कहीं से कोई शुभ संदेश भी आपको प्राप्त होने वाला है। दिन सामान्य है, मैं बहुत बढ़िया नहीं कह सकता, परंतु परिवार को लेकर के, घर परिवार से जुड़ी अगर कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो उलझन सुलझने वाली है। यहां पर आपको फायदा मिलेगा। मिला जुला करके कोई ना कोई बेचैनी मन में रहेगी, परंतु आप दिन का आनंद उठा सकेंगे। हाँ, अगर कोई चिंता, कोई परेशानी है तो संयम और धैर्य का परिचय दीजिए। संयम और धैर्य के साथ ही रहिए, सभी काम होंगे। कुछ छूट भी रहे तो आगे हो जाएंगे। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापार में जरा सावधानी रखने की आवश्यकता है। विशेष करके पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बेहद सावधान रहिए। हर काम में थोड़ा समय अधिक लगेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से बातचीत के दौरान जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जिद करने से प्रेम संबंध मुश्किल में पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मेहनत से पीछे मत हटिए। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। विशेष करके अगर सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो लाभप्रद रहने वाला है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपके स्वास्थ्य में आज कहीं कोई तकलीफ नहीं दिखाई पड़ रही है, सब ठीक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।